24 ना, 24 में कहता है क्या कि 72 प्लस 63 प्लस 54 प्लस डॉट 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 कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। अर्थात a का मान 72 और d का मान -9, tn का मान 0 और n का मान 1। और n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाते हैं -d प्लस 1। जब ऊपर घटाएंगे तो -72 -9 से 9 और 9 8 72 8 1 9। कल भी बताएं वो घटाने में हुआ, कैसे घटाएंगे 0 में से 72, सो दिक्कत हो गया होगा ना, कोई बात नहीं। वीडियो बन रहा है तो फोटो बनो कुछ। हाँ 24 के बाद 25 25 में कहता है क्या कि 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। कल ही तो बनवाए हैं ये क्वेश्चन, यानी पहले 1 से लेके 30 तक, यानी 1 के स्क्वायर टू 30 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर टू 13 का स्क्वायर घटा देंगे तो 14 का स्क्वायर टू 30 का स्क्वायर ना निकल जाएगा। इसमें n का मान होगा 30, इसमें n का मान होगा 13। सूत्र वो याद है, सूत्र याद है वर्गों का योग का, हाँ n/6 यानी 30/6 गुने 61 गुने 31 और -13/6 गुने 27 गुने 14। इसी को करिए और हो जाना है। वह आपको लगता होगा 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं चैप्टर, इसलिए लगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने नहीं आया। चलिए 25 मिटा दे, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। कल खूब प्रैक्टिस भी कराएंगे ऐसा क्वेश्चन जी ना, ये हो जाना, जोड़ घाटा हो ना जाएगा जी। 25 के बाद है 27 में कहता है कि एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग है वो दिया हुआ है 258। इसका प्रथम पद 4 दिया हुआ है, तो डी आपसे पूछ रहा है। ओह सुनिए ना, 12 पदों का योग अगर 258 दिया है, अर्थात n का मान दिया है 12 और Sn दिया है 258 और हमें n चाहिए, सॉरी d दिया है, d चाहिए ना। तो जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला, तो n/2 a + l तो लिख नहीं सकते हैं, चूँकि l तो है नहीं, तो हम n/2 और 2a + n-1 और d वाला फार्मूला यूज करेंगे। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 5 8, n का मान 12/2 और ये 2 4 दूना 8 और प्लस n का मान 12 तो 11 और d हमसे पूछ रहा है नहीं। अच्छा अंतिम पद d तो निकालने दीजिए बिना, तो अंतिम पद क्या d तो निकालने दीजिए, उसका tn भी निकाल लेंगे, तो उसका tn भी d तो निकालना होगा। अब इससे काट दिए इसको 6 और इससे काट दिए इसे, तो 6 × 24 6 3 18 43 ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा तो घट के हो जाएगा कितना 35 हो गया जी। अगर 43 है और ये है 8 + 11 d, ये इधर चलाएगा तो क्वेश्चन के बाद पढ़ने दीजिए तो कहीं गलती तो नहीं कर लिए। एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है, इसका प्रथम पद 4 है, तो अंतिम पद कितना होगा। छोड़िए प्रथम पद दिया, अंतिम पद पूछ रहा है, तो हमें डी का जरूरत ही नहीं। क्या होगा Sn बराबर n/2 और a + l से ही काम चल जाएगा, हमको डी का जरूरत ही नहीं है, हमको l से निकल जाएगा। Sn दिया है 2 5 8 और ये 12/2, a का मान दिया है 4 और l का मान ऑटोमेटिक, ये कर देंगे तो ये 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, ये इधर जाएगा, l का मान होगा। डी निकाल के भी जा सकते थे, उतना माथा लगाने की क्या जरूरत है। चलिए हो गया 27 नंबर, हमको लगा कि डी पूछ रहा है इसलिए उस पर चले गए। चले कुछ दिक्कत नहीं, आगे मिटाते हैं। 27 के आगे कितना है 28।
28 में कहता है कि n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत। तो देखिए घनों का योग पहले निकालते हैं, घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तो योग होता है, पर हमें औसत पूछ रहा है, तो औसत का मतलब होता है कि उसको n से भागा दे। औसत का मतलब n से भागा दे। ये n स्क्वायर करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर और कोष्ठ में n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 4 आई मल्टीपल होगा 1/n, मल्टीपल 1/n। en से en को कट कर दिए और आपका आंसर n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनों का योग का फॉर्मूला लिखा हुआ है और जिसने स्टार्ट किए हैं उसी दिन लिखा है, कोई आपत्ति नहीं किन्हीं को। कुछ भी हमने आपसे परे कर दिया हो तो बताइए, हमने नहीं बताया हो। अब जो नहीं आए हो उनके लिए तो लगेगा कि बहुत कुछ परे है, नहीं जी, वाह लग रहा है ना, वाह ठीक है। तो एन से कहा औसत कह रहा है सर, योग नहीं पूछ रहा है, तो औसत के लिए संख्या से भागा देते हैं। कुल योग को कुल संख्या बट्टा कुल संख्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल मानकों का योग, कुल मानकों की संख्या। ये फार्मूला होता है। तो हमने कुल मानकों का योग, बट्टे तो दिए हैं, भागे तो दिए हैं ना एन से। चलिए क्लियर। 28 के आगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, प्रथम 8 पदों का योग है वो दिया हुआ है 64 और 19 पदों का योग 361 दिया है। तो कहता है इस श्रेणी का डी क्या होगा, सर्वानु अंतर क्या होगा, यानी डी आपसे पूछ रहा है। तो क्या Sn बराबर अगर 64 दिया हुआ है तो ये होता है n/2, और ये होता है 2a + n-1, डी बराबर हो गया 64। तो अर्थात इससे काट के ये 4 और इससे काट देंगे तो हो जाएगा 16। अगर इसको लिखते हैं 2a और डी का मान तो 8 बता ही है, तो हो जाएगा 7d बराबर 16, समीकरण 1। कोई आपत्ति? ये करने में किन्हीं को दिक्कत है कि आपने सर ऐसा क्यों किया? तो फिर लिखते हैं 19 पदों का योग, तो 19/2 2a + n-1 डी 361, ये काट देंगे 19 होता है 19 का, और उधर जाएगा तो 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 2a और इसका मान 19 दिया है तो 18 डी बराबर कितना हो जाएगा 38, समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 निकल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आराम से फिर क्या करते हैं कि 2a + 7d बराबर दे देते हैं 16, 2a + 18d बराबर दे देते हैं 38, और कर देते हैं सबको माइनस से करेंगे ना, ये कट जाएगा, घटा कर लेंगे तो 11d बराबर हो जाएगा 22। कोई आपत्ति किन्हीं को? क्वेश्चन को देखिए, बनाया हुआ सिस्टम को देखिए, कोई प्रोसेस ना समझ में आवे, हाँ एकदम समझाया कीजिए उनको। हाँ तो चंदन पीला ना, माथा एकदम ठंडा रहता होगा। लाल चंदन काला चंदन है लड़का के लिए, लड़का के लिए पीला चंदन है, तो महिला के लिए है पीला चंदन नहीं। करते हैं जी, बृहस्पति करते हैं, आइए बृहस्पति करते हैं। तो वो जो कथा में जो लड़की रहती है वो छिटती जाती है, स्कूल जाती है कि उस छिटते जाती है बाग में, सोना का वो जो सुने हुए आप लोग जी, सोना का जो थोड़ी ना सर, चना को पाठशाला में जाती है तो छिटता है सर, करता है मिटा दे। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो लड़की का कथा हम लोग पढ़ते हैं, तो लड़की कौन कथा पढ़ती होगी? वही, वो भी कहती है कि वही लड़की चना छीटती होगी। हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लड़की का कथा तो हम पढ़ रहे हैं, और लड़की जब कथा करती होगी वो कौन कथा पढ़ती होगी?
कहती है कि पूजा करती थी। अपने पढ़ी होगी, अपने जीवनी का उन्हीं की होगी, अपनी किताब में। अरे वाह, तब ना उसका पढ़ रहे हैं साहब। अच्छा चलिए, आया उसमें चर्चा नहीं। आइए आगे चलिए, कौन क्वेश्चन है जी? कितना बताए थे? ये कितना नंबर? 28 बताया है। 29 31 में कहता है 3 समांतर श्रेणी का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो, निम्न में से कौन सा होगा? देखिए कहता है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है 3 संख्या समांतर श्रेणी में होना चाहिए और उनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो या ना हो, सो कह रहा है। एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? इससे ये 4 है, इससे ये 2 है बढ़ा है, इससे ये 2 बढ़ा है, समांतर श्रेणी है। गुना करेंगे तो 3 का 3 है 3, यानी ये 3 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है, यानी आंसर मेरा यही हो जाना है। पर चेक करके देखते हैं आगे सबको। अगर 5 का 5 समांतर श्रेणी, इससे 4 भरा, इससे ये 4 भरा, 5 का 5 5 15, ये तो भाज्य संख्या है। ये इससे ये 5 भरा, इससे 5, 7 दूना 14, माइनस खत्म, और 14 तिया 42, ये तो भाज्य संख्या है। यानी आपका आंसर कौन होगा? 1, यानी वह समांतर श्रेणी में भी है और गुना करने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होता है 1। 32 नंबर गलती है। 32 के आगे 36 है। 36 नहीं बनाएंगे सर ना। गलती 36 मिटा दो। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभक्त होता है? देखिए 4, 5, 6 तीनों से विभक्त होना अर्थात एलसीएम, सबसे विभक्त होना एलसीएम और सबको विभक्त करना एचसीएफ। तो अगर एलसीएम इसे लेते हैं तो आता है 60 ना। अब बताइए 200 के बाद कौन संख्या 60 से विभक्त होगा? तो 6 चौक 24, 6 पंच 30, 360, 420, 480 और 540, यही ना होगा जी। छक्का का टेबल पढ़ देंगे तो 200 से 600 के बीच में यही संख्या आएगा ना जो 60 से विभक्त होगा। कितना संख्या बीच कह रहा है तो 600 को हम नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संख्या है 200 से 600 के बीच जो 4, 5, 6 तीनों से विभक्त होता है। आपत्ति कोई तो बोलिए। हम पढ़ा रहा था, पढ़ दिए। 6 चौक 24 करके छक्का का टेबल एपी में भी निकाल सकते हैं, झूठे का टाइम काहे लैप्स करेंगे। आइए 36 के बाद चलते हैं 37, मिटा दे 37 में है 21 से 61 के बीच सभी सम संख्या। 21 to 61 सम संख्या यानी 22 प्लस 24 प्लस 26 डॉट प्लस 60। पहले n निकालते हैं। n निकालने के लिए 60 में से 22 2 प्लस 1 यानी ये 38 होगा 20 और योग होता है n/2 और a प्लस l। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो 21 से 60 के बीच सभी सम संख्या 22 24 डॉट 60 होगा। पहले हमने n निकाला और n/2 a प्लस l कर दिया। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए 38 नंबर चलेंगे। 37 हो गया। 38 पे बनाते होंगे एको को नहीं घर पे बनाते हैं सर। खाली मोबाइले को देख लेते होंगे कभी बहुत मन किया तो फोटो नहीं बनता तब बनाते हैं। 38 एक बात को क्या खिसलाते रहते किसी को? एक बार हो गया बार बार बात नहीं ना बोलना चाहिए। हंसी में जाके आपको सीमा है क्या जी? अब एक चीज़ एक आदमी को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, झगड़ा हो जाता है। 38 कहता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट
3983 और नीचे में दिया है। ऊपर में जो संख्या देखते हैं वो क्या दिखने में कैसा टेस्ट उसका लगता है? इस संख्या का टेस्ट कैसा है जी? हाँ देखिए टेस्ट पहचानने आ गया आप लोगों को। विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या ना। तो विषम संख्या कितना होता है? एक ज़्यादा होता है नहीं, विषम से स्टार्ट होकर विषम से ख़त्म हो तो एक ज़्यादा होता है। अर्थात 1 + 3 + 5 ... 3983 में n का मान निकालेंगे तो 3983 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 1991 आएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 1992। नहीं, हमने नंबर सिस्टम में बताया है कि जब विषम से स्टार्ट होकर विषम पे ही अंत हो तो विषम पद एक अतिरिक्त होता है, और विषम से स्टार्ट होकर सम पे अंत हो तो दोनों बराबर हो जाता है। हम अपने से स्टार्ट करेंगे कुछ बंटवारा, अपने पर हम इंड कर ले, एगो हम लिए एगो आपको दियो, एगो हम लिए एगो आपको दियो, एगो हम लिए, बात ख़त्म। अब मेरे पास 3 गो, आपके पास 2 गो ना। तो विषम से स्टार्ट होके विषम पे अंत है, यानी विषम का योग क्या होता है? n²। विषम का योग क्या होता है? n² = 1992, और n का मान भी तो 1992 आया है। तो 1992 × 1992 बट्टा 1992। चलिए कल हम जीपी पढ़ाएंगे। एपी का पूरा क्वेश्चन, पूरा एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, कल जीपी पढ़ाएंगे। नंबर दीजिए 10।